हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा रक्षा समझौता हुआ है जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। और देखिए, ये कोई मामूली डील नहीं है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये अमेरिकी दबदबे के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस समझौते में और इसके इतने गहरे असर क्यों हो सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसे अमेरिका के लिए एक स्वेज मोमेंट क्यों कहा जा रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर हम समझौते की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है, न्यूक्लियर सवाल। तो सबसे पहले चलिए उसी चौंकाने वाले दावे को देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो समझौता हुआ है ना, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये हैं जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर आर्नोल्ड बर्ट्रैंड, और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, लेकिन ये वाकई अमेरिका का स्वेज मूवमेंट है। अब स्वेज मूवमेंट ये बहुत बड़ा शब्द है। याद है 1956 का स्वेज संकट? उस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि ब्रिटेन अब कोई सुपर पावर नहीं रहा। तो सवाल यह है कि क्या ये समझौता भी अमेरिकी दबदबे के लिए वैसा ही एक मोड़ साबित होगा? अब इतने बड़े दावे को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भाई इस समझौते में लिखा क्या है, आखिर साइन क्या हुआ है। तो चलिए जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो इसका ऑफिशियल नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट या SMDA। ये साइन हुआ 17 सितंबर 2025 को और इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा है। अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और अगर आपको इसकी गंभीरता समझनी है तो जरा इसकी भाषा देखिए। इसमें जो क्लॉज है वो कहता है, किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता, दोनों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। अब ये सुनने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, क्योंकि ये लगभग शब्द दर शब्द नेटो के मशहूर आर्टिकल 5 जैसा है, जो कहता है एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इससे साफ हो जाता है कि ये कोई हल्का फुल्का अग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस मिलिट्री अलायंस है। तो सवाल उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इस तरह के एक जबरदस्त समझौते की जरूरत आन पड़ी? देखिए, पिछले कुछ महीनों में घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं। पहले मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन बहुत ही गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ। फिर कुछ ही महीने बाद सितंबर में इजराइल ने दोहा में एक हवाई हमला कर दिया, और इन सब घटनाओं के ठीक बाद 17 सितंबर को यह समझौता सामने आ गया। तो यह साफ है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन में जो तनाव बढ़ रहा है ये उसी का नतीजा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका पर घटता भरोसा। खाड़ी के देशों को अब लगने लगा है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, और इसीलिए वो नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे पार्टनर्स जो ज्यादा भरोसेमंद हो। और ये समझौता उसी बड़े बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, भारत। इस समझौते ने सऊदी अरब के सामने एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमैटिक चैलेंज खड़ा कर दिया है। देखिए, सऊदी अरब के लिए ये एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट क्यों है? इसकी वजह है पैसा, ट्रेड। सऊदी अरब का भारत के साथ जो व्यापार है वो करीब $42 बिलियन का है। वहीं पाकिस्तान के साथ ये सिर्फ $4 बिलियन के आसपास है। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये दिखाता है कि सऊदी अरब किसी भी हाल में भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। और भारत ने भी इस पर बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही नपातुला जवाब है, जो दिखाता है कि भारत इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है, लेकिन कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगा। लेकिन इस समझौते का असर सिर्फ भारत, पाकिस्तान या सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। आर्नोल्ड बर्ट्रैंड जैसे जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने 4 बड़े बदलावों की तरफ इशारा किया है। पहला, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप का जो बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC है, वो ठंडे बस्ते में जा सकता है। दूसरा, पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिस पर दशकों से दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है, उसे एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। तीसरा, यह समझौता सऊदी अरब को एक तरह से चीन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जोड़ देता है, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार तो चीनी ही हैं। और चौथा, और शायद सबसे अहम, इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो रिश्ते सामान्य होने की बात चल रही थी, उस पर लगभग फुल स्टॉप लग सकता है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिर में और शायद सबसे गंभीर मुद्दे पर, न्यूक्लियर सवाल। ये वो एलिफेंट इन द रूम है
जिसके बारे में सब सोच तो रहे हैं, लेकिन खुलकर बात करने से बच रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये समझौता सऊदी अरब के लिए परमाणु बम हासिल करने का एक रास्ता बन सकता है? ये वो सवाल है जो पिछले कई दशकों से दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की नींद उड़ाए हुए है। और देखिए, इन चिंताओं का एक ठोस ऐतिहासिक आधार भी है। लंबे समय से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने में मदद की थी। फिर पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क के जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फैलने का इतिहास तो हम सब जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद साफ-साफ कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो सऊदी अरब भी जितनी जल्दी हो सकेगा बना लेगा। इस आग में घी डालने का काम किया है एक सऊदी अधिकारी के बयान ने। उन्होंने कहा कि ये एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है जिसमें सभी सैन्य साधन शामिल हैं। अब ये जो भाषा है ना, सभी सैन्य साधन, ये बहुत कुछ कहती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसी एक लाइन ने न्यूक्लियर सहयोग की अटकलों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये समझौता इस रीजन में स्थिरता लाएगा, या फिर ये एक नई और पहले से कई ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू कर देगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक समझौते ने दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है।